कुरान किसको काफिर कहता है? अस्सलाम वालेकुम। ये है कुरान, अमन व शांति का ज्ञान देने वाली किताब। इस कुरान पर बहुत बड़ा बोतान व आरोप है कि कुरान हिंदुओं और दूसरे धर्म वालों को काफिर कहता है। क्या ये बात सही है? तो हम इस कुरान से ही सवाल करते हैं, क्या तूने ऐसा किसी दूसरे धर्म वालों को कहा है? तो ये कुरान जवाब देता है। सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 109 में फरमाता है ये कुरान, अल्लाह के सिवा जो जिसकी इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें बुरा मत कहो। ये कुरान का स्टेटमेंट है। अगर कुरान के मानने वाले को अगर कोई बुरा कहे तो कुरान कहता है, सूरह 41 आयत नंबर 34 में फरमाता है, अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो उसके जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत ही अच्छी हो। यानी जो कोई भी इस कुरान पर बोतान लगा रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं, वो लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। अब हमारा जो मौजू है वो है काफिर का। कुरान ने काफिर किसको कहा है? अब अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 34, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जब फरिश्तों से कहा, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, सब ने सजदा किया सिवा इब्लीस के, उसने तकब्बुर किया, इनकार किया और काफिरों में से होगा। यानी अल्लाह के हुक्म को ना मान कर उसने तकब्बुर किया, इनकार किया और काफिरों में से होगा। उस वक्त कोई मज़हब नहीं था, कोई इंसान नहीं था, किसी किस्म का वजूद नहीं था, सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह के हुक्म को ना मानने की वजह से शैतान हो गया, उन्हें काफिर हो गया। अब उसके बाद अल्लाह ताला तमाम इंसानों के लिए किताब को नाजिल कर दिया, फाइनल किताब कर दिया, आखिरी किताब। ये आखिरी किताब का नाम है कुरान। इस कुरान में अल्लाह ताला सूरह आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 32 में फरमाया, ऐ नबी आप लोगों से फरमा दीजिए कि जो कोई भी अल्लाह का हुक्म माने, रसूल का हुक्म माने, यानी अल्लाह के आदेश को माने, रसूल के आदेश को माने, अगर कोई ना मानता है, कोई इसका इनकार करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता अल्लाह ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यानी ये लोग काफिर है। अमन वाला, चैन वाला, सुकून वाला अमल को ना मानकर उसी का नाम काफिर है। अब देखना ये है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हुजरात सूरा नंबर 49 आयत नंबर 11 और 12 13 में फरमाता है कि जो है ना, आप पूरा सूरा पढ़ लीजिए, इसमें ज़्यादा डिटेल्स है, मैं इसमें से मुख्तसर छोटी सी डिटेल दे रहा हूँ। पहली बात फरमाया कि कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, यानी कोई धर्म वाला किसी दूसरे धर्म का मजाक ना उड़ाए, ना कोई महिला किसी दूसरी महिला का मजाक उड़ाए, कोई महिला यानी कोई औरत किसी दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए, और ना आपस में एक दूसरे पर आयब ना लगाए, यानी किसी पे आयब ना लगाए, और ना किसी को ताना दे, और ना किसी को बुरे नाम से पुकारे। किसी को बुरे नाम से पुकारने का हुक्म नहीं है, जैसा कि कोई किसी को लंगड़ा बोल दिए, किसी को कंडा बोल दिए, किसी को अंधा बोल दिए, इस तरीके से किसी को बुरे नाम से पुकारने से मना करता है कुरान। उसके बाद फरमाता है कि कोई किसी के खिलाफ बदगुमानी नहीं रहना, बुरे ख्यालात किसी के बारे में मत रखना, बदगुमानी कहते हैं उसे, किसी के बारे में। और उसके बाद फरमाता है तुम में से कोई किसी की ग़ीबत ना करे, किसी की भी ग़ीबत नहीं करना। ग़ीबत उसे कहते हैं किसी के पास कोई बुराई हो या कोई गलत काम हो तो उसे कहते हैं बुराई करने वाले के ही सामने कहना चाहिए, बल्कि दूसरे के सामने नहीं कहना चाहिए, उसको कहते हैं ग़ीबत। तो अल्लाह ताला ये तमाम अहकामात डाल के फरमाता है, ये अहकामात दे के फरमाता है कि जो कोई भी ये हुक्म को नहीं मानेगा उसका नाम काफिर है। इसमें ना किसी हिंदू का वर्ड है, ना किसी सिख का वर्ड है, ना किसी दूसरे मज़हब वालों का वर्ड है, बल्कि जो है ना इनकार करने वाले का नाम काफिर रखा गया है। किसी मज़हब वाले का काफिर नाम नहीं रखा गया है। तो ये तमाम हिंदू भाइयों पर बोतान है जो लोग लगा रहे हैं, उन तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए, ये अमन वाला किताब को पहुंचा दीजिए। इस वीडियो को अगर लाइक और शेयर कर दीजिए, उन नफरतबाजों तक पहुंच जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।